अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं MTH 302 की असाइनमेंट नंबर 1 जो कि फॉल 2020 में आई हुई है और उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा पेज है, इंस्टाग्राम पे ये मेरा अकाउंट है, आप मुझे यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। असाइनमेंट की तरफ मूव करते हैं। असाइनमेंट के अंदर ये आपकी क्वेश्चन है जिसकी कि 3 दिसंबर इसकी डेडलाइन है। ठीक है, इसके अंदर पहले 10 लेक्चर्स कवर किए गए हैं और कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं कि आपने एक तो ये वर्ड में सबमिट करवानी है और टॉप के ऊपर आपने इसमें अपना आईडी मेंशन करना है और बैकग्राउंड कलर्ड आपका नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये क्वेश्चन है कि आपको एक एम्प्लॉय है, उसकी 20,000 सैलरी है। आपने उसकी सैलरी के ऊपर डिफरेंट अलाउंसेस कैलकुलेट करने और अगर वो अलाउंसेस जो हैं वो 50% हैं, देन व्हाट इज़ द टैक्सेबल इनकम ऑफ द एम्प्लॉय एंड आल्सो फाइंड द ग्रॉस सैलरी। ठीक है, फिर क्या कहा गया कि आपने इस कंपनी के अकाउंट के ऊपर आपने 18.2% इसकी लीव्स है वो निकालनी है, उसकी वैल्यू। ग्रुप इंश्योरेंस आपको पता है 5% होती है और सोशल चार्जेस आपके 5.8% होते हैं, आपने वो कैलकुलेट करना है। देन व्हाट इज़ द टोटल सेविंग ऑफ द एम्प्लॉय पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड एंड ग्रेजुएटी फंड। अब फिर उसके बाद आपने डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, इसकी ग्रॉस रीन्यूमरेशन की और उसकी वैल्यू आपने निकालनी। तो स्टार्ट करते हैं और इसमें हम थोड़ा सा एक्सेल को यूज़ करेंगे और थोड़ा सा हम इसके अंदर बाकी मैनुअल कैलकुलेशन की तरफ भी जाएंगे। वैसे तो हम पूरी की पूरी एक्सेल में भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में भी हम उसको लिख सकते हैं। और चले आए स्टार्ट करते हैं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैंने एक फ़ाइल बना दी है, मैंने अपना नाम लिख दिया ऊपर। ये टेम्परेरी, मैं वीयू का स्टूडेंट नहीं हूँ तो ये मैंने एक टेम्परेरी इसके ऊपर WCIT लिख दी। यहाँ पे आप अपना नाम और अपनी आईडी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये वैसे मैंने एक वैसे कवर पेज ऐड किया है, आप इसके बगैर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होता है। ये 4 हमारे क्वेश्चन हैं। यहाँ से मैं ये ए पार्ट का सोल्यूशन इधर टाइप करूँगा। तो सबसे पहले तो हमने अलाउंसेस देखने हैं। तो आपको पता है कितने अलाउंसेस होते हैं? 3 अलाउंस होते हैं। हाउस अलाउंस होता है और वो कितने परसेंट होता है? 45%। ठीक है, हाउस अलाउंस, इसके पहले हम परसेंटेज तीनों की लिख लेते हैं। 3 किस्म के अलाउंसेस होते हैं। फिर आपके पास क्या होता है कि परसेंटेज ऑफ कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, वो कितना होता है? 2.5%। फिर हम कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज ऑफ यूटिलिटी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि ये 3 तरह के अलाउंसेस होते हैं और ये भी कितना होता है? 2.5%। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेसिक सैलरी के ऊपर। तो स्टार्ट में हम लिख लेते हैं कि बेसिक सैलरी जो है वो हमारे पास कितनी है? 20,000। ठीक है, और अब हमने इन तीनों अलाउंसेस की वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो उसके लिए हम कैसे निकालेंगे कि आपको होता है हाउस अलाउंस जो है ये इस वक्त दिया गया है हमें 45%। तो इसका क्या मतलब है कि 45% मल्टीप्लाई बाय 20,000 हम इसको करेंगे। तो हम इसके बजाय मैथ टाइप में आते हैं और वहाँ पर लिखते हैं और हम टेक्स्ट का स्टाइल करते हैं ताकि हम इधर लिख सकें हाउस अलाउंस इज इक्वल टू, ये 45% है। ठीक है, तो 45% को हम क्या करेंगे? 45/100, कोई भी परसेंट होता है तो हम उसको परसेंट का साइन ख़त्म करके उसके साथ 100 लगाते हैं। फिर उसके बाद हम ये मल्टीप्लाई का साइन लगा दें और इसकी बेसिक सैलरी। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसी को कॉपी कर रहा हूँ और पेस्ट करता हूँ नीचे। ये मैंने दोबारा पेस्ट कर दिया और इसको 100 पे डिवाइड किया। या आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं ये आप 2 ज़ीरो के साथ काट सकते हैं। अगर ये काट दें हम तो पीछे क्या बचेगा कि नीचे वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी और ये अकेला रह जाएगा 45 और यहाँ से आपके पास 2 ज़ीरो कट गए।
और फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको कैलकुलेट करके आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं 9,000 आई गेस। ठीक है, तो हमारे पास कितना आ गया ये 9,000 हाउस अलाउंस। फिर उसके बाद हमने क्या देखना है, इसको कॉपी करें, इसको कॉपी कर लिया और आपने ये हाउस अलाउंस कैलकुलेट कर लिया है, तो इसकी जगह पर आप ये लिख सकते हैं और ऊपर अगर आप हाउस अलाउंस की हेडिंग भी दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कन्वेंस अलाउंस। ठीक है, इसको भी आप बोल्ड करने और कन्वेंस अलाउंस आपने कैलकुलेट करना है। इसी के अंदर आप जो है जो हाउस लिखा हुआ है इसकी जगह पर आप क्या लिखते हैं, कन्वेंस। ठीक है, और ये 2.5% होता है, यहाँ पे आ जाएगा 2.5। ठीक है, और 100 उसी तरह कटेगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2.5, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बंदा 500। और इसको कॉपी किया मैंने कन्वेंस को और नीचे वाले हाउस की जगह पे मैं रिप्लेस कर दूँ, और इस तरह से मेरे पास हाउस ये जो कन्वेंस अलाउंस है ये क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। फिर मैंने नीचे लिखा यूटिलिटी अलाउंस, वो भी कैलकुलेट करना है आपने, इसको भी बोल्ड करें और नीचे यहाँ पे, और वो भी 2.5% है, तो जस्ट आप क्या करें, इसको चेंज करके इधर लिख दें यूटिलिटी। ठीक है, और नीचे भी आए, इसको भी आप चेंज करके क्या लिख दें, यूटिलिटी। ठीक है, और नीचे वाले को भी हम इसी तरह से करेंगे और ये हमारे पास यूटिलिटी अलाउंस आ गया। ठीक है, और ये हमारे पास टोटल अलाउंसेस की वैल्यूज आ गई। 3 अलाउंसेस उसने कहा कैलकुलेट करें, फिर उसने कहा इफ़ अलाउंसेज आर, हम इसका टोटल भी निकालते हैं। टोटल अलाउंसेज हमारे पास कितने बने हैं, इसको हमने बोल्ड किया और टोटल अलाउंसेज में हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो टोटल, एक सेकेंड, हम इसको कट किया और इसका स्टाइल मैथ टाइप में चूँकि काम कर रहे हैं, टोटल अलाउंसेस। ठीक है, और यहाँ पर आप इसको चाहे वापस मैथ स्टाइल में चेंज कर दें, पहला 9,000 आया, फिर 500, फिर 500। ठीक है, कॉपी किया और इसको ऐड करेंगे जब, तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 10,000। तो टोटल अलाउंसेस हमारे पास कितने आ गए 10,000। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसके ऊपर उसने कहा है कि टैक्सेबल अमाउंट, तो पहले तो हम इसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं कि अलाउंसेस की आई कितनी है। ठीक है, तो हम परसेंटेज अलाउंसेस कितना है कि कितने परसेंट ये अलाउंसेस हुए हैं हमारे, तो इसकी परसेंट का फॉर्मूला क्या है कि 10,000 है अलाउंसेस आए हैं, तो हम इधर जाके परसेंट अलाउंसेस कर रहा हूँ, तो ये 10,000 है, तो मैं इधर लिखूंगा एक फ्रैक्शन के अंदर, ऊपर 10,000, नीचे 20,000। ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा मैं इसको, ताकि मैं परसेंटेज निकाल सकूं कि कितने परसेंट आया। तो यहाँ से देखें तो ये सारी 0 0 से कट जाता है, तो ये बचता है बेसिकली 1/2। ठीक है, ये बचता है आपके पास 1/2 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये कट के कितना बचता है 50%। मैं तो ये हमारे पास आ जाता है 50%। परसेंटेज अलाउंस हमारे पास कितनी निकली 50%। ठीक है, इसको फिर कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दें और इसको थोड़ा सा ऐसे लिखना, ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 50%, और इसको भी हमने पेस्ट कर दिया, तो अलाउंसेस भी कैलकुलेट हो गए और 50% है। तो आपको पता है हमने मैथ्स के अंदर चैप्टर 2 में पढ़ा था, लेक्चर 2 में, कि अगर बेसिक सैलरी का 50% होते हैं अलाउंसेस, तो फिर टैक्सेबल जो अलाउंस होता है वो 0 होता है।
ठीक है। तो हम टैक्सेबल अमाउंट की अगर हम बात करें कि टैक्सेबल अमाउंट क्या होती है, तो टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू इनकम प्लस टैक्सेबल अलाउंसेस। तो टैक्सेबल अमाउंट हमारे पास आई, इनकम 20,000 है प्लस 0, ठीक है। टैक्सेबल अमाउंट इज इक्वल टू 20,000। तो ये भी मेरे पास कैलकुलेट हो गया। इधर मैं ज़रा हेडिंग दे दूँ, टैक्सेबल अमाउंट, और इसको बोल्ड कर दिया। सो टैक्सेबल अमाउंट भी हमारे पास निकल आई। फिर हमारे पास क्या कहा गया है, ऑल्सो फाइंड द ग्रॉस सैलरी। तो हमें पता है ग्रॉस सैलरी क्या होती है। मैं ज़रा इसी के अंदर ग्रॉस सैलरी इक्वल होती है हमारे पास बेसिक सैलरी, ठीक है, प्लस टोटल अलाउंसेस, ठीक है। तो बेसिक सैलरी 20,000 है, टोटल अलाउंसेस 10,000 है। तो हमारे पास ये कितनी निकल आई, 30,000। और ये ज़रा कॉपी करके इधर ही पेस्ट करना है, या वर्ड में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये ज़रा इक्वेशन की फॉर्म में है तो ज़रा डिसेंट सा लगता है। तो मैं ज़रा इधर लिख रहा हूँ, ये देखना, ये ज़रा बड़ा प्यारे अंदाज में लिखी हुई है, प्रॉपर एक इक्वेशन का फॉर्मेट। तो आपने ये कह दिया जी, क्रॉस सैलरी इज दिस अमाउंट, ठीक है। अब ये हमारे पास पार्ट ए हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्ट बी की बात करते हैं। अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया या मेरा फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, तो एक दफ़ा काइंडली ये इंस्टाग्राम पे अहमद साजिद ऑफिशियल के नाम से मेरा अकाउंट है, इसको फॉलो कर दीजिए। और पेज भी मेरा ये व्हाट्सएप पर है, सॉरी फेसबुक का मेरा पेज है, इसको भी जाके आप लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब ये जो है, what is the cost on account of leaves 18.2% ग्रुप इंश्योरेंस, ये होती है ग्रॉस सैलरी के ऊपर, ठीक है। तो आपने सिंपल सा तरीका है, आपने पहले क्या निकालना है, लीव्स की आपने कॉस्ट निकालनी है, फिर आपने निकालनी है कॉस्ट ऑफ ग्रुप फॉर मेडिकल इंश्योरेंस, ठीक है, इसको हमने निकालना है। और फिर हमने कॉस्ट ऑफ सोशल बेनिफिट्स, ठीक है। तो इसको आप बोल्ड करके थोड़ा सा हेडिंग के फॉर्मेट में रख लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये आपने कैलकुलेट करना है, फिर ये करना है, और फिर ये करना है, ठीक है। तो हमने कॉस्ट ऑफ लीव्स आपको पता है क्या होती है, कॉस्ट ऑफ लीव्स इज इक्वल टू, तो आपने क्या करना है, 18.2% जो इसकी वैल्यू है उसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है क्रॉस सैलरी से। ये वापस फॉर्मेट टेक्स्ट वाले में कन्वर्ट करने हम ग्रॉस सैलरी से। तो कॉस्ट ऑफ लीव्स हमारे पास बनी 18.2% है। इसको आप फ्रैक्शन के फॉर्म में ले जाएं तो ये बन जाता है 18.2, और परसेंट की जगह पर 100 आ जाता है। आगे मल्टीप्लाई का साइन, और ग्रॉस सैलरी हमारे पास बनी है 30,000, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेटर से काम लें, ये रहा हमारे पास कैलकुलेटर, ठीक है। तो ग्रॉस सैलरी हमारे पास 30,000 है, इसको मल्टीप्लाई किया 18.2 से, ठीक है, और डिवाइड कर दिया 100 से, 5460, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लीव्स हमारे पास आ गई 5460। जस्ट अ सेकेंड, स्टार्ट में वापस
660, ठीक है। और इसको आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर लाके कॉस्ट ऑफ लीव्स के नीचे पेस्ट कर दिया। फिर आपके पास आती है कॉस्ट ऑफ ग्रुप इंश्योरेंस, और वो कितनी है, मेडिकल ये 5%। मैं इधर ही जाके इसको क्या बना दूंगा, ग्रुप और मेडिकल, फॉर्मेट फिर चेंज हो गया, इंश्योरेंस, ठीक है। तो मैं ज़रा पेस्ट कर दूँ, और ये अब सिर्फ हमने करना गया है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 5%, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो ये 2020 से करती है 300 इंटू 5, 1500। एक सेकेंड हम फिर भी वेरीफाई कर लेते हैं, 5 डिवाइडेड बाय 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30,000 से, 1500, ठीक है। फिर इस तरह से अगली 5.8 है, उसको मैं क्या डिवाइड कर दूँ इसी तरह से 100 पे, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको हम 30,000 से, तो ये आता है 1740। तो इसको आपने सेलेक्ट किया और पहले तो इसको पेस्ट कर दिया, ये आपके पास मेडिकल आ गया, और अदर बेनिफिट्स हैं 5.8%। तो आप इधर क्या लिखेंगे, ग्रुप और मेडिकल इंश्योरेंस की जगह पर आप आ देंगे अदर बेनिफिट्स, ठीक है। और इस तरह से ये बन गया 5.8%, ये भी बन गया 5.8, और कॉस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स नीचे भी हम इस तरह से ये चेंज करेंगे, कॉस्ट ऑफ अदर बेनिफिट्स, और अभी हमने कैलकुलेट कर लिया, तो मैंने पहले ही 1740, ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर पे, और इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट आता है, सी तो व्हाट इज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय की जो सेविंग है वो प्रोविडेंट फंड और उसमें कितनी है, तो वो भी आसान है कैलकुलेट करना। क्या तरीका है, प्रोविडेंट फंड आपको क्या पता है 1/11 होता है ऑफ बेसिक सैलरी, तो 1/11 या 9.09%, ठीक है। तो इधर गए, मैंने इसको बना दिया प्रोविडेंट फंड, ये जरा इधर आ गया, और ये कितना परसेंट होता है 9.09%, तो इधर आ जाएगा हमारे पास बेसिक सैलरी पे होता है ये, और इधर आ जाएगा ऊपर वाली जो वैल्यू है 9.09, और ये आ जाएगा 20,000, क्योंकि बेसिक सैलरी 20,000 थी। कैलकुलेट कर लेते, इसको हमने ख़त्म कर दिया, 9.09 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20,000, 18, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी बनी हमारे पास 18, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, और फिर उसने पूछा है हमसे, और उससे पहले ना इससे रिलेटेड आपको ना मैं एक बुक में एग्जांपल दिखा दूँ। ये आपके पास पेज नंबर 24 बनता है, अगर आप पीडीएफ ओपन करते हैं, इसमें वो पूछता है, सेम क्वेश्चन है कि बेसिक सैलरी 10,000 है, अलाउंस है, व्हाट इज द टोटल फंड, ये व्हाट इज द टोटल सेविंग ऑफ द एम्प्लॉय पर मंथ ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट ट्रस्ट फंड, ठीक है। टोटल सेविंग की जब उसने बात की, तो टोटल सेविंग में आपने डबल एंट्री करनी होती, एक एम्प्लॉय की तरफ से और एक कंपनी की तरफ से। तो हमने ये तो प्रोविडेंट फंड आया ना, ठीक है, इसको हम ऊपर हेडिंग भी दे सकते हैं कि प्रोविडेंट फंड ये है, ठीक है। ये आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिखे हैं, प्रोविडेंट होता है, सॉरी, इसका मतलब यहाँ पे भी हमें चेंज करने पड़ेंगे, ये डेंट हो गया,
और इसको अगेन कॉपी कर लेते हैं और ये पहले वाले को हमने कट कर दिया और दोबारा पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब मैं निकालूंगा टोटल सेविंग और ये हम फिर नीचे कर लेते हैं ऑफ प्रोविडेंट फंड। अगर हम बात करें तो वो कितना हो जाएगा, उसकी जो टोटल सेविंग है, अगर मैं उसकी जस्ट बात करूं ना, ऑफ प्रोविडेंट फंड, तो वो कितना होगा 1818 प्लस 1818। क्यों, कंपनी की भी कंट्रीब्यूशन होती है ना। इसको अगर हम देखें कि प्रोविडेंट फंड दो तरह से होता है, एक क्या होता है कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय होता है, दो तरह से होता है। पहला क्या होता है, ये जो फर्स्ट वाला 18 होता है ये एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होती है। ठीक है, और ये जो दूसरा होता है ना, ये कंपनी की कंट्रीब्यूशन होती है, जहाँ पे जिसके आप एम्प्लॉय होते हो। ओके, तो इसलिए हम इसको दो बार ऐड करेंगे और ये टोटल हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 3636। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास सेविंग बन गई प्रोविडेंट फंड की। ये तीन लाइनों में मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब उसके बाद उसने मुझसे पूछा ग्रेजुएटी फंड। ग्रेजुएटी फंड वो सेम 9% होती है, बट ये जस्ट वन साइडेड होता है। तो ग्रेजुएटी फंड, तो कैलकुलेशन हमारी सेम रहेगी, बस वो नेम चेंज हो जाएगा ग्रेजुएटी फंड। और ये जो तीन लाइनों के अंदर सेम वही कंट्रीब्यूशन हमारे पास आ गई। ग्रेजुएटी फंड, इसको आपने बोल्ड कर दिया और ये इसकी ग्रेजुएटी फंड की सेविंग आ गई। ठीक है, इसके स्टार्ट में चाहे आप लिखते हैं टोटल सेविंग ऑफ ग्रेजुएटी फंड। अगर हम यहाँ पर इसको, क्योंकि यहाँ से ना दो मीनिंग्स हैं इस क्वेश्चन के। एक मीनिंग तो है कि आप सेपरेटली प्रोविडेंट फंड बताओ और ग्रेजुएटी फंड बताओ। इसका एक और मीनिंग भी है कि दोनों को ऐड करके टोटल कितना है। ठीक है, हम फॉर सेफ्टी, वैसे तो ये सेपरेट ही है, ठीक है, जस्ट फॉर सेफ्टी हम इसको ऐड करके भी लिख देते हैं। नीचे अगली एक एग्जांपल में देखते हैं टोटल सेविंग सेपरेट, वो कहीं पर इकट्ठा नहीं पूछ रहा। अगर वो इकट्ठा पूछ रहा होता तो हम उसको इकट्ठा लिख देते, तो आप इंडिविजुअल रहने दें इसको। ठीक है, फिर आगे वो बात कर रहे हैं ग्रॉस रीन्यूमरेशन की। पहले तो वो कह रहा है ग्रॉस रीन्यूमरेशन होती क्या है। री, ये यहाँ पे हमारे पास एक टॉपिक होगा, ये रहा। ठीक है, ग्रॉस रीम्यूनरेशन। तो हम ग्रॉस रीम्यूनरेशन ये क्या होती है, हम पहले तो उसको डिफाइन करेंगे और फिर हम आगे बात करते हैं। तो ये क्या होती है कि दिस इज द पे और सैलरी विच इंक्लूड द फॉलोइंग। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या आता है, ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, और ये हम हर एक वैल्यू कैलकुलेट अभी कर चुके हैं। हमने जस्ट उनको ऐड करना है वहाँ पर। तो इसको मैं सेलेक्ट किया और ये थोड़ा सा हम आगे कर देते हैं, जो कि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, तो कॉपी पेस्ट टाइम सेविंग होता है थोड़ा सा। अब हमने इसको टोटल क्रॉस रीन्यूमरेशन की बात करनी है, तो पहले तो हम लिख दें इन सारों को ऐड करके। हमने जो कैलकुलेशन की हुई है कि इसके अंदर अगर हम देखें तो ये जो तीन चीज़ें हैं, ये टोटल अलाउंसेज है, ये प्रोविडेंट फंड है, ये ग्रेजुएटी फंड है, लीव्स हैं, ग्रुप इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस हमने सेपरेटली कैलकुलेट की हुई है। तो हम अगर इसका फॉर्मूला बनाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ग्रॉस रीन्यूमरेशन है, ये क्या होती है, इज इक्वल टू बेसिक सैलरी प्लस अलाउंसेस
प्लस प्रोविडेंट फंड प्लस ग्रेजुएटी फंड प्लस लीव्स प्लस मेडिकल इंश्योरेंस या ग्रुप इंश्योरेंस, ठीक है। इसको आप क्या है, ये जी या /M इंश्योरेंस है। और फिर क्या है, अदर बेनिफिट्स। अब हम इतने सी बात करें और इनके हमने कैलकुलेशंस की हुई हैं, हम बस उसको ऐड करते जाते हैं। तो बेसिक सैलरी थी 20,000, अलाउंसेस हमारे निकले 10,000, प्रोविडेंट फंड निकला 36, लेकिन हम यहाँ पे कितना काउंट करेंगे, 18। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे बेसिक सैलरी में से प्रोविडेंट फंड डिडक्ट नहीं कर रहे, इसलिए हम उसको वन टाइम ऐड करेंगे। वैसे वो डबल होता है, 18 अगला। फिर हमारे पास लीव्स हमारे पास कितनी निकली, हम देख लेते हैं। अभी हमने ऊपर कैलकुलेशन की हुई है, तो लीव्स की कैलकुलेशन जो हमने की है वो है 54, ये रही 60, 5460। फिर हमने ग्रुप इंश्योरेंस किया है 1500, और फिर अदर बेनिफिट्स हमने किया 1740। तो हम इसको ऐड कर देते हैं, ठीक है, टोटल वैल्यू को। ये कैलकुलेटर हम ओपन कर लेते हैं, इसको क्लियर कर लें ज़रा। पहला है 20,000, फिर उसमें हमने ऐड किया 10,000, फिर हमने ऐड किया 18, फिर ऐड किया 18, और फिर 5460, और फिर 1500, और फिर 1740। तो ये 42,336 आपकी क्रॉस रीन्यूमरेशन आपकी 42,336, ठीक है। तो हमने इसको कॉपी किया और यहाँ आए और यहाँ पे लाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमने चारों के चारों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। आपको आई होप अब ये क्लियर है। तो ये आपकी थी असाइनमेंट नंबर 1, और आई होप आपको डिटेल में मैंने जितना समझाया। अभी भी अगर आपको ये फाइल चाहिए तो आप मेरा एक तो चैनल सब्सक्राइब करें, ठीक है, और फिर उसके बाद फेसबुक पेज लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिए, और उसके बाद मुझे अपने स्क्रीनशॉट भेजने कि आपने ये सारा कुछ कर लिया। तो फेसबुक के ऊपर मैं आपको ये फाइल शेयर कर दूंगा, या आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, पेज पे मेंशन्ड है, ठीक है। इसके अलावा ये जो प्लेलिस्ट, आप इसमें जाएं, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर वीयू के असाइनमेंट्स हैं। यहाँ पे इस बार आई हुई डिफरेंट असाइनमेंट्स हैं, लाइक ये आप देख सकते हैं MTH 100 है, इको 401 है, CS 101 है, MGT का GDB था, CS 301 है, स्टैट्स का GDB था 301 का, CS 201, इसकी भी डिफरेंट असाइनमेंट्स की हुई हैं। अभी फर्दर भी कुछ न्यू असाइनमेंट्स आई हैं, मैं वो भी सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको ये सॉल्यूशन सारों का 1 बाय 1 मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।